नमस्ते शिवं सत्यसुन्दरस्वरूपम् नमस्ते अगोचर अगम्बोधिदायक नमस्ते निरञ्जन निगम नीतिनायक नमस्ते महेश्वर महामोक्षदाता नमस्ते विभो विश्वव्यापी विधाता नमस्ते सदा सच्चिदानंद स्वामी नमस्ते नियंता भवानी नमामि नमस्ते नियंता भवानी नमामि करुणिकारं करुणावितारं संसारिसारं श्रीयेन्द्रहारं सदा वसन्तं गिरिजारिविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि श्यामली कौमिलानं सीतासमारोपितवामिभागं पादं महासायकचारिजापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। पार्क में उपस्थित सभी भाइयों को बहनों को मेरा नमस्कार प्रणाम सभी का अभिनंदन सभी को जय श्री कृष्णा राधे राधे गुड मॉर्निंग वंदे मातरम जय श्री राम सुप्रभात। साथियों श्रीमद् रामचरितमानस के पाठ के लिए आपके मध्य में उपस्थित होती हूँ आपकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करती हूँ। आइए भगवान श्री राम जी का कीर्तन करते हैं 1 मिनट का। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। अयोध्यापति भगवान श्री राम जी की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की जय। लोकोत्तर पुरुष भगवान श्री राम जी की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए उमापति महादेव की जय। और हनुमान जी महाराज जी की जय। जाग लाग नहीं मार करी मज्जन सरहु गले गए दरबार या हरे रामचंद्र हरि जय चरण शंकरी हरि जय जय सिया राम मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी रघुनाथ मति संकट भारी। प्रसंग चल रहा था विश्वामित्र जी के यज्ञ में निरंतर विध्वंस होता जा रहा था। राक्षस गण मिलकर के आते और उनके यज्ञ की अग्नि के ऊपर लहू और अस्थियां मज्जा आदि डाल करके यज्ञ में विध्वंस मचाते थे। विश्वामित्र जी ने अनुमान लगाया कि भगवान का अवतार दशरथ जी के यहाँ रघुकुल में रघुवंश में सूर्यवंश में हो चुका है। तो
तो उन्होंने मन में सोचा कि चलो राम से लक्ष्मण से दोनों भाइयों को लेकर के आए और उनके दर्शन भी करें। ऐसा जैसे ही उन्होंने सोचा तो चलने में देरी नहीं, तुरंत चल दिए और सरयू के तीर पर मज्जन स्नान किया और जाकर के राजा दशरथ के दरबार में पहुंच गए। राजा दशरथ बैठे हुए थे, प्रत्यारी ने आकर के कहा कि विश्वामित्र जी पधारे हैं, महामुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं। विश्वामित्र जी महामुनियों के रूप में, ब्रह्म ऋषि के रूप में अत्यंत पूजनीय थे और वो एक ऐसे ऋषि थे जो क्षत्रिय से जो है ब्रह्म ऋषि बने। अत्यंत क्रोध के कारण भी उन्हें जाना जाता था और उनकी तपस्या के कारण भी जाना जाता था। तो जब क्षत्रिय थे तो अत्यंत क्रोधी हुआ करते थे और जब ब्रह्म ऋषि कब बने, जब उनका समस्त अहम भाव समाप्त हो गया। वाल्मीकि रामायण में इसका पूरा वृत्तांत आता है। तो जैसे ही प्रत्यारी ने आकर के कहा कि विश्वामित्र मुनि पधारे हैं, राजा अपने सिंहासन से खड़े हो गए और उन्हें निभाने के लिए आ गए। विप्र समाज के साथ उन्हें निभाने के लिए आ गए। दुनिया ने मैंने सुना जब राजा मिलन गयौले विप्र समाजा कर दंडवत मुनि सन्मानी आसन बैठार आनी करण मखान पूजा हो सम आज धन्य पूजा। जब उनका आगमन सुना राजा ने तो विप्र समाज के साथ लेकर गए। तो विप्रों का समाज तो हमेशा राज दरबार में रहता था। लोग भी उनके साथ चले और राजा को, क्योंकि दरबार इतना ही नहीं होता था, दरबार की मुख्य जोड़ी 3 जोड़ी के बाद मुख्य दरबार आता था। 3 जोड़ी होती है, तो चौथी जोड़ी पर जब कोई जाकर के उपस्थित होता है तो एक दूसरी जोड़ी वाले को सूचना देता है, दूसरा तीसरी वाली को देता है, तीसरा दूसरी वाली को और पहली वाली को। इस तरह से राजा को सूचना चाहिए। तो अपने विप्र समाज को लेकर के राजा चले, उन्हीं को दंडवत प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया और लाकर के उन्हें बड़े आदर से आसन पर बैठाया, राज सिंहासन पर उन्होंने बैठाया लाकर के। जब कोई ऋषि मुनि आते थे तो उन्हें पहले राज सिंहासन पर बिठा करके आदर किया जाता था, क्योंकि उस सभा में उससे बड़ा कोई सिंहासन नहीं होता था। और उनके चरणों को पखार करके, चरण वंदना करके कहा कि हे प्रभु, आज मेरे समान कोई दूसरा धन्य नहीं है, तो आपने स्वयं चल करके मुझे दर्शन दिए हैं। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्ष अनुभावा, पुन चरणन में सुखी जारी, राम वेद मुनि देहि सारी, भय मगन देखत शोभा, गंजकोर पूरण सहि लोभा। राजा ने प्रणाम किया और कहा कि मेरे समान कोई भाग्यवान नहीं है आज, और फिर उन्हें विभिन्न प्रकार से स्वयं भोजन कराया। स्वयं ही भोजन कराते थे राजा। ऐसा नहीं है कि कह दिया कि जो है ये पाकशाला में ले जाइए और उसको भोजन कराइए, स्वयं भोजन कराते थे। तब
ऋषि को अत्यंत हर्ष हुआ और फिर राजा दशरथ ने अपने चारों पुत्रों को राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी को उनके चरणों में डाल दिया। क्या कहते हैं कि हे मुनिवर, ये आपके चारों पुत्र आपके सामने हैं। राम जी को देखकर तो वो अपनी देवी सुखबुद भी भूल गए। राम जी को देखकर देवी सुखबुद भूल गए। उनके मुख को देखकर उनकी गति किस प्रकार हो गई, जिस प्रकार चकोर चंद्रमा को देखे ही जाता है। जैसे चकोर चंद्रमा को निरंतर टकटकी लगाकर देखे जाता है, ऐसे वो भगवान श्री राम जी के मुख को टकटकी लगाकर देखने लगे। तब मैंने हर्ष वचन कह राम, मुनि ऐसे जबान कीन गाऊं। तब मैंने हर्ष वचन कह राम, मुनि ऐसे जबान कीन गाऊं। यही कारण आज तुम्हारा करहु सो करत न लावई बारा। तब हर्षित होकर के राजा ने इस प्रकार कहा, क्या कहा कि हे मुनिवर, अब आप बताइए कि आपने ऐसी कृपा तो पहले कभी नहीं की कि स्वयं करके आए हो। कोई विशेष ही कारण लगता है, आप मुझे बताइए कि आपने किस कारण से आप यहाँ पधारे हैं। आप के कहते ही मैं उस उपाय को तुरंत करूँगा, देर नहीं करूँगा। आप जैसे ही मुझे बताएंगे मैं आपको अवश्य ही उस कार्य को पूर्ण करके संतुष्ट करूँगा। तब कहते हैं, विश्वामित्र जी कहते हैं, असुर समूह सतावै मोरी, असुर समूह सतावै मोरी, मैं जागन आयो प्रभु मोरी। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर भद में हो जनाथा। क्या कहते हैं विश्वामित्र जी कि हे राजन, क्या कहूँ, पीड़ा लेकर के आया हूँ। पीड़ा क्या है कि जो असुरों का समूह है वो मुझे बहुत सताता है, और जब जब मैं यज्ञ करना करता हूँ तब तब अपने दल के साथ आता है और यज्ञ में विभत्स विध्वंस करता है। विभत्स का मतलब है गंदी वस्तु में डालता है। और अब इस समय मेरा एक परायण चल रहा है, उस परायण को मैं संपूर्ण किया चाहता हूँ पर उसके कारण नहीं कर पा रहा हूँ। और इस परायण के बीच में यदि मैं क्रोध कर लेता हूँ तो मेरा वह तप नष्ट हो जाता है। इसलिए मैं आपसे याचना करता हूँ कि अपने छोटे भाई सहित आप मुझे रघुनाथ जी को दे दीजिए, ताकि उन असुरों का वध हो जाए और मैं भी सनाथ हो जाऊं, कृतकृत्य हो जाऊं, यानी जो मैंने अपना विधान लिया है उसे पूरा करूं। उन्होंने दोनों भाइयों को मांग लिया। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुमको, इन कह अति कल्याण किया राम चंद्र भय जय जय शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरत
पहले सब में होता है कि मन में पता नहीं राजा को कैसा लगे, मैंने पुत्र मांग लिए हैं, तो वो पहले से ही भूमिका बनाकर कहते हैं कि आप हर्षित होकर के मुझे जो है अपने पुत्रों को दे दीजिए। अज्ञान को छोड़ करके यानी मोह को छोड़ करके मुझे दे दीजिए, इससे आपका धर्म में यश बढ़ेगा और इनका अत्यंत कल्याण हो जाएगा। कुछ इनका बाल भी बाका नहीं होगा, मैं मेरे संरक्षण में आपके पुत्रों को लेकर के जाऊंगा, इसका बाल भी बाका नहीं होगा। ये दोनों पुत्रों को दे दीजिए और इनका कल्याण भी होगा। विश्वामित्र जी जानते थे कि आगे कल्याण क्या होने वाला है। लौटेंगे तो अकेले नहीं लौटेंगे, साथ में सब कुछ लेकर के लौटेंगे, लक्ष्मी के साथ लौटेंगे। उन्होंने कहा इनका कल्याण ही होगा। संस्कृत में इशारा कर दिया, संकेत दिया। सुन राजा अति अप्रिय मानी, हृदय कंप मुख दुखी कुमलानी। वचन तो बड़े प्रिय थे पर राजा को ये क्योंकि उन्होंने पुत्र मांगे थे तो अत्यंत अप्रिय लगे। उनका हृदय कांप गया और उसकी शोभा कम हो गई, एकदम से उनकी शोभा खत्म हो गई, पूरी हो गई। क्या कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने चौथे पन में पुत्रों को पाया है और आपने सोच समझ करके बात नहीं कही। आपने सोच समझ करके नहीं कहा कि मैं इन्हें कैसे दे सकता हूँ। अभी तो ये बारे हैं, छोटे हैं, अभी तो किशोर हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने सोच समझ करके नहीं कहा। आप धन मांगिए, कोष मांगिए, भूमि मांगिए, सब कुछ मैं जो है आपको दूंगा। सेना मांगिए, वो भी मैं आपको दूंगा। मैं स्वयं युद्ध करने के लिए चल सकता हूँ और क्रोध करके उनसे जो है आपकी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। और अगर आप मुझसे इस देह में स्थित प्राणों को भी मांगते हैं, उनको देने में भी मैं एक पल का विलम्ब नहीं करूंगा, एक क्षण में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण नाई, राम देश नहीं बनत दुआई। जगदीश करियति घोर कठोरा, जग सुंदर सुत परम किशोरा। सुनि सब गिरा
खबर है, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि उस राक्षस राज रावण की आज्ञा से वो अपनी विध्वंस कर रहे हैं। उनके पीछे जो रावण की शक्ति काम कर रही है, जिससे कि कोई भी इस संसार में लोहा नहीं ले पा रहा, ऐसे उस राक्षस राज से तो मैं भी युद्ध करने में एक क्षण के लिए सोचूंगा। और कहा ये मेरे किशोर अवस्था के पुत्र हैं, मैं आप उनके लिए ले जा रहे हो, तो ये तो अत्यंत मुझे सटीक नहीं दिखता है। तब इस प्रकार प्रेम भरी वाणी सुनने के बाद एक तरफ तो विश्वामित्र जी को परम हर्ष होता है कि देखो राजा को उसे कितना प्यार है, मन में हर्ष मानते हैं, परंतु कहते हैं कि आपने वचन दे करके आप वचन से लौट रहे हैं, आपने वचन दिया है, अब आप यहाँ रहिए, अपने मित्रों के साथ रहिए, अपने चाटुकारों के साथ रहिए और सूर्यकुल के वंश की शोभा का अब आप पतन देखिए। क्रोध में आ जाते हैं, नहीं क्रोध में आ जाते हैं। राजन जब देख लेते हैं कि राजा ने मना कर दिया, जब क्रोध होकर के कहते हैं मैं चलता हूँ, तब वशिष्ठ जी ने बात को संभाला और कहा कि नहीं आप रुकिए, मैं राजा को समझाता हूँ। फिर उन्होंने राजा दशरथ जी के सारे संदेह को नष्ट किया और कहा कि आप उन्हें अपना पुत्र समझ रहे हैं, वो तो त्रिलोक के स्वामी है, वो तो इस संसार में पृथ्वी के भार का हरण करने ही उतरे हैं, तो इसलिए आप मोह मत कीजिए। और विश्वामित्र जी के सानिध्य में ये जा रहे हैं, तो आगे आपका जगत का और इनका कल्याण ही होगा, यशवर्धन ही होगा। आप इन्हें देख लीजिए, इस प्रकार से उनके मुंह का नाश किया और फिर उन्होंने सहज ही सभी को दोनों को ले जाने की आज्ञा दे दी। राजा ने दोनों अपने पुत्रों को बुलाया, राम और लक्ष्मण को बुला लिया और लाकर के उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। क्या कहा कि अब आप बच्चों इनके साथ जाइए, बालकों इनके साथ जाइए और इनको ही माता पिता समझ करके, गुरु समझ करके इनकी आज्ञा के अनुसार रहना, इनके अनुशासन में रहना, इनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करना। और फिर विश्वामित्र जी से कहा कि मेरे दोनों ये पुत्र मेरे प्राण प्रिय हैं, अब से आप ही इनके माता पिता हैं, इनके माता पिता हैं। इस प्रकार से बहुत प्रकार की सौंपे भूमि शीर्ष दे बहुविधि देहि आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाय पद सियावर रामचंद्र वर जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल धीरज संहारी करहु नाथ नमि संकट हारी। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज।